हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आज एक और एनालाइजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया बिहार पुलिस कट ऑफ के बारे में 21,391 वाली वैकेंसी में। तो मेरा कट ऑफ का वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन ये जो है कि कुछ इसमें स्पेशल एनालाइजिंग किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट का जो है कि गेट पास जो है 15,000 के अप्रॉक्स में मिला है, ठीक है। और फिर फीमेल कैंडिडेट उसको जो है कि हम लगभग में 20,000 मान के चलते हैं मैक्सिमम, कि 20,000 जो है कि मैक्सिमम जो है कि गेट पास आएगा लड़की लोग का, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशियो जो है कि कितना होने वाला है सीट से और गेट पास का रेशियो कितना होने वाला है। तो सीट से जो है कि 1.5 गुना का जो है कि 1.5 गुना 1.5 गुना जो है, मतलब 1.5 गुना का जो है कि रेशियो होने वाला है। मतलब एक सीट पे 1.5 स्टूडेंट जो है कि फाइट करेंगे फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं। तो 8415 में कितना रेशियो था? 8415 में जो है कि सीट था 8415, लेकिन पीईटी जो पास हुए थे, फिजिकल जो पास हुए थे, वो 18,323 स्टूडेंट पास हुए थे, जो कि लगभग 2.18 गुना था, ठीक है। 2 गुना से भी ज़्यादा था। तो इस बार जो रेशियो है वो कम रहने वाला है, 1.5 गुना मैक्सिमम रेशियो 1.5 गुना रहने वाला है, नहीं तो उससे भी कम रहने वाला है। और 8415 में रेशियो 2.18 गुना था, ठीक है। तो अब इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि यूआर का सीट, यहाँ आप देख सकते हैं यूआर का सीट जो है लिखा गया था 3489 सीट था। तो 3489 सीट था, लेकिन फिल कितना हुआ था यूआर में? 3072 मेल और फीमेल मिला के 3072 सीट जो है कि फिल हुआ था 3489 में। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें जो है कि सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 8415 में जो 3489 सीट था, इसमें 248 सीट जो है कि गोरखा जो कैंडिडेट होते हैं, गोरखा कैंडिडेट के लिए रिजर्व था। 8415 में 248 सीट जो है गोरखा के लिए रिजर्व था, जो कि जनरल का ही सीट खाता, मतलब कि ये जनरल का सीट ही खाता 248 सीट। तो आप सोच सकते हैं कि 248 सीट कितना वैल्यू रखता है, ठीक है। और इसमें 248 में से जो फाइनली सेलेक्ट हुए थे वो जो है कि 79 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, फाइनली सेलेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। यूआर सीट जो है 3489 था, लेकिन फाइनली सेलेक्ट हुआ था 3072, जिसमें कि 194 जो है कि बिहार होमगार्ड जो है कि कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। बिहार होमगार्ड इतना सेलेक्ट इसलिए हुए क्योंकि इनका जो है कि रिजर्वेशन जो है 50% रहता है ऑल ओवर वैकेंसी में, तो जिस कारण कि ये जनरल का ही सीट ले लेते हैं, ठीक है। फिर 79 कैंडिडेट गोरखा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। और यहाँ पे कुछ हम स्पेशल बात बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है SIRB, तो स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन इसका नाम होता है, ठीक है। इसमें 62 सीट जो है कि रिजर्व था, किसके लिए? तो हिंसा प्रभावित जिला के लिए। और ये 62 सीट जो रिजर्व था, ये सीट कहाँ से लेते? तो जनरल से ही लेते, जनरल का वैकेंसी से। तो SIRB के पोस्ट के लिए जो 62 सीट था वो रिजर्व था इन जिलों के लिए, हिंसा प्रभावित जिलों के लिए। और इस बार की वैकेंसी में भी रिजर्व है। तो इस बार की वैकेंसी में कितना रिजर्व है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SIRB में 62 सीट जो है रिजर्व था, 62 सीट रिजर्व था हिंसा प्रभावित जिला के लिए। कौन कौन जिला था उसमें? नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का जो ये बगहा वाला जो इलाका था, पुलिस जिला जिसको कहते हैं, वो इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इन जिलों के भी ही जो स्टूडेंट होंगे वही 62 सीट पे रिजर्व वाले में घुसेंगे, ठीक है। और अदर जिला के स्टूडेंट नहीं घुसेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि 21,391 वैकेंसी है ऑल ओवर कितना वैकेंसी? 21,391। इसमें जो है कि जनरल के लिए 8556 सीट है, जनरल के लिए 8556 सीट है यूआर कैटेगरी में। तो जनरल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का लड़का इसमें घुसेगा, लड़का या लड़की, इसमें सभी फाइट करेंगे। ये टॉपर का सीट होता है, 8556 जो है ये टॉपर का सीट है, ठीक है। अब इस 8556 में से 22 पद, पिछले बार कितने थे? पिछले बार थे 62 पद, इस बार 22 पद SIRB नक्सल सीट रिजर्व है, ठीक है। SIRB नक्सल जिला के लिए जो है कि सीट रिजर्व है, कितना? 22 सीट रिजर्व है, ठीक है। तो इसमें से जो है कि 22 सीट पे जो है कि सिर्फ इसी जिला के विद्यार्थी घुसेंगे। 22 सीट जो है रिजर्व है इस जिला के विद्यार्थी के लिए, नक्सल प्रभावित जिला के लिए, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यूआर में आप देख सकते हैं कि यूआर में यहाँ कितना वैकेंसी है? 8556 वैकेंसी है। और इसमें जो है कि मेल कैंडिडेट 5,561 और फीमेल कैंडिडेट 2,995 है। फिर यहाँ आते EWS में से 2140 है, मेल 1,391 है, फीमेल 749 है।
SC 3400 है, मेल 2210 है, फीमेल 1190 है। ST 228 है, मेल 148 है, फीमेल 80 है। EBC 3842 है, इसमें से मेल 3497 है और फीमेल 1345 है। और फिर हम आते हैं इधर आते हैं BC कैटेगरी। तो BC कैटेगरी में जो है कि 2570 वैकेंसी है, जिसमें से 56 पद जो है किन्नर और कोधी के लिए जो है कि रिजर्व है। और यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे एक और बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 56 वैकेंसी जो है कि किन्नर और कोधी के लिए रिजर्व है, इसमें से मात्र 5-6 वैकेंसी फिल होने वाला है, उतना नहीं होगा। और इसमें नियम क्या है, इसमें नियम है कि अगर ये 56 में से कुछ भी पद खाली रह जाएंगे तो वो इन्हीं कैटेगरी के विद्यार्थी से भरा जाएगा। ये नहीं कि इसे आगे वाली वैकेंसी के लिए छोड़ दिया जाएगा, नहीं, इन्हें जो है कि यही 56 में से जितना भी पद खाली रहेंगे उन्हें इन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट से भरा जाएगा। और फिर यहाँ देखते हैं BC वोमेन के लिए 655 सीट है। टोटल सीट जो है 21,391 है, आप यहाँ देख सकते हैं। और मेल के लिए 13,488 है और फीमेल के लिए 7,903 वैकेंसी है। क्योंकि जब वैकेंसी अनाउंस हुआ था तो वहाँ पे एक IG थे जिन्होंने कि एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था 21,391 वैकेंसी आने वाली है। उसमें उन्होंने बताया था कि 7,903 वैकेंसी जो है महिला के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, इस अगर 38% करेंगे तो 38% इससे ज़्यादा हो जाएगा, 8100 के समथिंग हो जाएगा। लेकिन रिजर्व है मात्र 7,903 ही सीट रिजर्व है महिला के लिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं मार्किंग सिस्टम। तो मार्किंग सिस्टम में जब हम आगे देखते हैं तो रनिंग के लिए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रनिंग में मिनिमम 20 मार्क्स जो है कि मिलता है। ठीक है, रनिंग के लिए मिनिमम 20 मार्क्स मिलता है, हाई जंप के लिए मिनिमम 13 मार्क्स मिलता है, गोला के लिए 9 मार्क्स। मतलब कि जो विद्यार्थी PT पास करेंगे उनका कम से कम 42 या इससे ज़्यादा ही मार्क्स आया हुआ होगा। ठीक है, तो क्यों हम यहाँ पे इसके बारे में लिखे हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ नंबर लिखा गया है। तो जो मार्किंग सिस्टम होता है, मार्क्स जो बनता है PET में, वो इसी के अनुसार बनता है। सबसे कम मार्क्स बनता है 42 नंबर का और सबसे अधिक मार्क्स बनता है 100 नंबर का। 42 के बाद में 44 मार्क्स का नहीं बनता है मार्क्स। ठीक है, 42 के बाद 44 का नंबरिंग नहीं आता है। 42 के बाद सीधा 46 आता है, 46 के बाद 50 आता है, 50 के बाद तो 52 आता है, 52 के बाद 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 और 92, 96 और 98 भी शायद आता है, या हमको ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, 98, उसके बाद 100 का आएगा। ठीक है, 98, 94 भी आ सकता है, 98 आएगा, 94 आएगा और 100 आएगा। ठीक है, तो ये जो है कि मार्किंग सिस्टम है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बॉयज़ का एवरेज और गर्ल्स का एवरेज क्या है। तो बॉयज़ का एवरेज में अधिकतर लड़के जो कि 20 नंबर का रनिंग किए हैं, 20 नंबर का रनिंग किए हैं और 13 अंक जो है कि हाई जंप में उठाए हैं और 17 अंक मतलब 18 फीट का गोला फेंके हैं अधिकतर लड़के, 18 फीट। तो इसमें जो है कि इनका टोटल मार्क्स बन जाता है कितना, 50 बन जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ लड़के जो है कि 30 मार्क्स जो है कि रनिंग में उठाए हैं और 13 फीट जंप किए हैं और 17 नंबर गोला में उठाए हैं, तो इस अनुसार से इसका 60 बनता है। और फिर यहाँ पे भी देख सकते 20, 17 और 25 से करेंगे तो 62 बन जाता है। और फिर 30 अगर रनिंग में उठाए, 17 हाई जंप में उठाए, 4 हाई जंप करने पे और फुल गोला फेंके तो 72 बनता है। तो अधिकतर लड़का इसी के एवरेज में है। ठीक है, और नॉर्मली जो बॉयज़ का एवरेज बनता है वो 54 से लेकर 58 मार्क्स पे अधिक बनता है। लड़के जो है कि 54 से 58 मार्क्स पे अधिक हैं। फिर आते हैं यहाँ पे गर्ल्स एवरेज में। तो गर्ल्स एवरेज में आप देख सकते हैं 20 मार्क्स और 13 मार्क्स और 9 मार्क्स, तो 42 नंबर में भी लड़कियों की संख्या बहुत है। ठीक है, 42 नंबर में भी कम से कम अगर 20,000 मान के चलते कि 20,000 गेट पास आएगा तो उसमें से 1,000 लड़की जो है कम से कम मात्र जो है कि 42 नंबर उठाई होगी। ठीक है, फिर देखते हैं कि 20 नंबर जो है कि ये रनिंग में और 17 नंबर हाई जंप में और गोला में जो है कि 17 नंबर का मतलब हुआ 14 प्लस गोला। ठीक है, इसमें भी 54 नंबर, इसमें भी लड़कियों का संख्या भरमार है, बहुत है लड़की की संख्या इस 54 नंबर में। और 50 नंबर में बहुत है, क्योंकि हाई जंप 3 ही फीट करती है, या इसमें कम कर देती है या इसमें, तो 50 नंबर में और 54 नंबर में लड़कियों की संख्या अधिक है। उसके बाद देखते हैं लड़कियाँ जो अच्छे मार्क्स उठा रही है वो 30 नंबर का उठाती है और 17 का जो है कि हाई जंप मतलब 3-4 का हाई जंप, आप भी वीडियो में देखेंगे सभी का कि 3-4 का हाई जंप करती है। और गोला जो है कि 14 फीट प्लस फेंकती है। ठीक है, 14 प्लस, जिसके कारण इसको 17 नंबर मिलता है, तो इस अनुसार से 64 नंबर मिलता है। तो नॉर्मली अगर गर्ल्स का एवरेज देखें तो 50 से 64 मैक्सिमम, 50 से 64 के बीच में लड़कियां बहुत है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 20,000 गेट पास लड़कियों का मान के चलते हैं तो हम कुछ जो है कि अपना एक आंकड़ा लिए हैं, इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। तो अधिकतर लड़की जो है कि लास्ट में जो है कि 20 नंबर का दौर बना लेती है। तो 20 नंबर और 13 नंबर जो है कि जंप में, 3 फीट जंप में, और 9 अंक अगर गोला में उठाती है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या मतलब 12 फीट जो लड़कियाँ सिर्फ गोला फेंकेगी, तो ऐसी लड़कियों की संख्या 20,000 में से 1,000 जरूर रहेगा, क्योंकि लड़कियों का गोला कमज़ोर होता है, ठीक है। और लास्ट में जिसका 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 15 सेकंड लगता था, वो वहाँ एफर्ट लगा के 20 नंबर में घुस रही है और हाई जंप 13 अंक का कर रही है और गोला 12 फीट अगर फेंक रही है। तो 1,000 विद्यार्थी 20,000 में से ऐसा होगा जो कि 42 अंक लाएंगे, सब कैटेगरी मिला के, लड़कियों के लिए सिर्फ है, ठीक है। और 46 नंबर में ऐसे जो है कि अगर वो 13 फीट जो है कि गोला फेंकती हैं, 13 अंक मिलता है उनमें, तो वैसे लड़कियों की संख्या जो है कि 3,000 होगा, ठीक है। और अगर जो है कि 20 अंक रनिंग में और 13 जंप में और 17 गोला में, मतलब 14 फीट गोला में अगर फेंक देती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या 5,000 होगा, जो कि सबसे ज़्यादा ऐसी लड़कियां ही होंगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 54 मार्क्स में लगभग में 2,000 लड़कियाँ होंगी, 58 मार्क्स पे 1,000 लड़कियाँ होंगी, और 60 मार्क्स पे जो है कि 60 मार्क्स पे जो है कि लगभग 4,000 लड़कियाँ होंगी, क्योंकि लड़कियों का अधिक मार्क्स 30 उठ रहा है। लड़के जहाँ की अधिकतर 20 मार्क्स उठाते हैं, लड़कियाँ वहाँ पे 30 मार्क्स उठाती है। तो इस अनुसार से 60 मार्क्स पे लड़कियों की संख्या लगभग में 4,000 होंगी, क्योंकि ये जो है कि जंप अगर 3 फीट ही करती है और गोला 14 फीट फेंकती है, या इसमें कम कर दें या इसमें कम कर दें, तो इस अनुसार से लड़कियों का 60 मार्क्स बनता है। और ये इसमें लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा, लगभग में 50 मार्क्स के बाद में सबसे ज़्यादा इसी पे रहेगा, 60 मार्क्स में 4,000। और उसके बाद में 4,000 बचा। यहाँ पर अगर ऐसे जोड़ेंगे तो 16,000 जो है कि लड़कियाँ 16,000 हो जाती है। उसके बाद में जो बचा 4,000, जो 20,000 गेट पास में से 4,000 लड़कियाँ बची, वो 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर में जो है कि 2995 सीट जो है कि लड़कियों के लिए रिजर्व है, और उसमें से जो है कि सेलेक्ट जो है कि मेरे अनुसार 4,000 लड़कियाँ कर जाएगी यूआर में सेलेक्ट, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा समय मिला है फिजिकल के लिए, धोखाधड़ी हुआ लड़कों के साथ। तो लड़कियाँ जो है कि जनरल में सीट खाएगी और लगभग में 4,000 सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस अनुसार से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि कैटेगरी में कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 16,000 लड़की वैसे है, यहाँ तक में 16,000 हो जाए, 16,000 लड़की वैसी लड़की है जिसका कि मार्क्स 60 या उससे कम है। बस 4,000 लड़की ही ऐसी है जिसका कि 60 या उससे ज़्यादा है। अगर मान लेते हैं कि 4,000 भी, अगर मान लेते हैं कि 4,000 लड़की, अगर 4,000 लड़की जो है कि 60 ना होके मान लेते हैं कि 68 से प्लस में है, ठीक है। मान लेते हैं कि 4,000 लड़की जो है कि 68 प्लस में 4,000 लड़कियाँ, हाँ, जैसे हम यहाँ माने कि 60 प्लस में 4,000 लड़की है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि डाटा बढ़ा तो 68 प्लस पे 4,000 लड़की, हम मान लेते हैं कि 68 प्लस पे 4,000 लड़की हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो भी अच्छा मार्क्स उठाने वाली लड़की है, वो तो ये 4,000 जो जनरल में सेलेक्ट होने वाली है उसी में घुस जाएगी, क्योंकि 2995 मतलब लगभग में 3,000 लड़कियाँ जो है कि जनरल में है, लेकिन 1,000 एक्स्ट्रा वो सीट खा ही जाएगी, ठीक है, लड़कों का। तो इस अनुसार से 68 प्लस पे अगर हम 4,000 लड़कियाँ मानते हैं, तो अधिकतर अच्छे मार्क्स वाली जितनी भी 20,000 लड़कियों में से 20,000 लड़कियों में से लगभग में 4,000 लड़कियाँ जो कि बहुत अच्छा मार्क्स उठाएगी, वो तो जनरल में ही प्रवेश कर जाएगी। तो जिसके कारण कि बचा इधर 16,000 लड़कियाँ, इनका मार्क्स उतना अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण कि ये लड़कों का सीट जो है 50 सीट से ज़्यादा, 50 मैक्सिमम 100, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसमें मैक्सिमम 100, इससे ज़्यादा वो लड़कों का सीट नहीं खा सकेगी, ठीक है। तो इस अनुसार से मेरा जो निष्कर्ष है वो है कि कैटेगरी में कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले भी जो कट ऑफ बताया था उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, और यहाँ लड़कियों के सेफ स्कोर के बारे में लिखा गया है, ठीक है। कट ऑफ नहीं है ये लड़कियों के लिए, ये सेफ स्कोर है। तो कट ऑफ क्या होता है कि इतना मार्क्स पे पास होने की संभावना है, लेकिन सेफ स्कोर क्या है कि इतना मार्क्स लड़कियों को कम से कम लाना चाहिए, ठीक है। तो मेल का कैंडिडेट का जो है कि सेफ स्कोर वो 68 या 72 होगा, सॉरी सेफ स्कोर नहीं, कट ऑफ 68 या 72 होगा, ठीक है। अभी ज़्यादा चांस 72 पे लग रहा है, क्योंकि लड़कियां बहुत पास कर रही है। तो जिसके कारण कि लड़कों का जो है कि कट ऑफ यूआर में बढ़ेगा, ये निश्चित है कि यूआर में बढ़ के 72 हो जाएगा। AWS में नहीं बढ़ेगा, बहुत कमेंट करते हैं कि AWS में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, 58 रहेगा। BC में 62 रहने वाला है, EBC में 58 रहने वाला है, SC में 50 रहने वाला है, ST में 54 रहने वाला है। अभी जो है कि जब फाइनल मेरिट आएगा तब पता चलेगा उसमें सबको। अभी बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है सबको कि इतना कैसे रहेगा, इतना कम कैसे रहेगा। आप जो भी पिछले वैकेंसी देखते होंगे सब में जो है चोरी हुआ है, इस वाले वैकेंसी में चोरी नहीं हुआ है, इस वाले वैकेंसी में लड़कों को बहुत कम समय मिला है। तो ये सब डाटा है, ठीक है। इस बार आप वैकेंसी में देख रहे हैं कि लड़कियाँ बहुत हाइट और वजन में भी छट रही है। आप देख सकते हैं जो लड़की 4 मिनट 10 सेकंड में मारती है वो लड़की वजन में छट जाती है, हाइट में छट जाती है।
तो इससे है कि लड़कों के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी में इफेक्ट पड़ेगा कि बढ़ेगा कट ऑफ, और कैटेगरी में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि लड़कियों के लिए सेफ स्कोर। यहाँ कट ऑफ के बारे में नहीं कहा गया है, लड़कियों के सेफ स्कोर के बारे में। लड़के अपना सेफ स्कोर 68 या 72 मान के चले यूआर कैटेगरी में, इतना उसको अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है कि 58 और 62 लाने का प्रयास करना चाहिए। बीसी में 62 लाने का या 60 लाने का प्रयास करना चाहिए। ईबीसी में 58 या 60 लाने का प्रयास करना चाहिए। एससी में 50 लाने का या उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करना चाहिए। एसटी में जो है 54 लाने का प्रयास करना चाहिए। बीसी वोमेन में 60 लाने का प्रयास करना चाहिए। और कट ऑफ जो है कि मात्र इससे जो है कि 2 या 4 अंक कम ही रहने वाला है। और ये जो कहते हैं कि लड़कों से ज़्यादा कट ऑफ चल जाएगा, लड़कियों का ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका वैकेंसी लड़कियों का रिजर्व रहता है। या तो बराबर जा सकता है कट ऑफ, या उससे कम ही, लड़कों से कम ही रहेगा, लेकिन लड़कों से कट ऑफ कभी नहीं ज़्यादा जाएगा लड़कियों का। ठीक है, तो ये भ्रम में ना रहे कि लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगा। कुछ फिजिकल टीचर जो है कि अपना ज्ञान देते हैं कि लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा चल जाएगा। लड़कियों का सिर्फ बराबर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकता है लड़कों से। तो ये रहा हमारा कट ऑफ का वीडियो फुल एनालिसिस के साथ। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम और भी ज़्यादा वीडियो एनालिसिस के साथ बनाएंगे। धन्यवाद।